आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आफ्टर एबायोटिक मीन्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। वो है बायोटिक मीन्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। बायोटिक मीन्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन में हमें चार पढ़ना है: इंटेमोफिली, ऑर्निथोफिली, कायरेक्टेरोफिली और मैलेकोफिली। सबसे पहला है इंटेमोफिली। इंटेमोफिली वह प्रोसेस है क्रॉस पॉलिनेशन का जिसमें एंथर का ट्रांसफर स्टिग्मा में डिफरेंट फ्लावर का होता है बाय मीन्स ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स कैसा? जैसे कि बीज, बटरफ्लाइज, बीटल्स एक्सेट्रा। तो ये जो तुम्हारा इंटेमोफिली होगा, ये जिस फ्लावर में होगा उसको बोलेंगे इंटेमोफिलस फ्लावर। तो अब सवाल है व्हाट इज इंटेमोफिलस फ्लावर, है ना? उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हम कैसे पहचानेंगे? सबसे पहला, फ्लावर्स आर फ्लावर्स आर कलर्ड। ठीक है, फ्लावर्स क्या होगा? कलर्ड होगा फॉर अट्रैक्टिंग इंसेक्ट्स। ये पहला। दूसरा कैरेक्टर होगा सेपल्स एंड पेटल्स आर वेल डेवलप्ड। सेपल्स और पेटल्स वेल डेवलप्ड होगा। थर्ड, पेटल्स आर यूजुअली कलर्ड। पेटल्स जो है यूजुअली क्या होगा? कलर्ड होगा। बट इफ they are not colored, then other floral parts are colored as bracts। ठीक है, पेटल्स यूजुअली कलर्ड होगा, लेकिन अगर पेटल कलर्ड नहीं होगा तो उसी फ्लावर का अदर फ्लोरल पार्ट जैसे ब्रैक्ट, ब्रैक्टियोल, ये सब कलर्ड होगा। जैसे कि ब्रैक्ट इन बोगेनविलिया। ठीक है, ब्रैक्ट इन बोगेनविलिया। ये हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या होगा? फ्लावर्स आर जनरली, फ्लावर्स क्या हो रहा है? फ्लावर्स आर जनरली लार्ज इन साइज, बड़ा होगा, एंड कॉन्स्पिक्यूअस। लार्ज इन साइज होगा और इजिली दूर से भी देखा जा सकेगा, इसलिए बोले कंस्पिशियस। बट if the flowers are small, लेकिन अगर फ्लावर स्मॉल होगा then large number of small flower aggregate to form, then large number of small flowers aggregate to form conspicuous flower। ठीक है, चौथा कैरेक्टर क्या है कि फ्लावर जनरली इंटरमोफिलस फ्लावर का लार्ज होता है इन साइज और कॉन्स्पिशियस, यानी दूर से ऑब्जर्व किया जा सकता है, आसानी से देखा जा सकता है। लेकिन अगर फ्लावर छोटा होगा तो एक से ज्यादा छोटे फ्लावर एक जगह में जमा होगा और जमा होने के बाद वो एक कंस्पिशियस फ्लावर बनाएगा जो कि बड़ा भी होगा। नेक्स्ट पॉइंट, फ्लावर कॉमनली प्रोड्यूसेस ऑर्डर। फ्लावर कॉमनली ऑडर प्रोड्यूस करता है, ऑर्डर मीन्स गंध, बट
इफ, बट इफ, ठीक है, ऑर्डर होगा एज इट प्रोड्यूसेस, बट छोड़ दो बाद में, बस एज इट प्रोड्यूसेस स्वीट ऑर्डर, है ना, मीठा गंध होगा किसमें, एग्जाम्पल रोज, जैस्मिन, रोज, जैस्मिन, और फाउल ऑर्डर, दुर्गंध होगा फाउल ऑर्डर। एग्जाम्पल क्या होगा, रेफ्लेशिया जो कि लार्जेस्ट फ्लावर है प्लांट किंगडम का, और एरिस्टोलोकिया, एरिस्टोलोकिया, ठीक है। देखा कि रेफ्लेशिया फ्लावर आर pollinated, Rafflesia flower are pollinated by carrion flies। Rafflesia जो फ्लावर है ये किससे पॉलिनेटेड होता है, कैरियन फ्लाइज से। ये किसका एग्जांपल हो गया, इंटरमोफिलस फ्लावर का, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट 6, मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावर्स, कौन सा फ्लावर, इंटेमोफिलस फ्लावर, हैव लैंडिंग प्लेटफॉर्म, मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावर्स हैव लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर इंसेक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मार्किंग प्रेजेंट इन द पेटल्स, पेटल में मार्किंग होता है, टू गाइड इंसेक्ट टुवर्ड्स नेक्टर और पॉलन, ताकि वो इंसेक्ट को गाइड कर सके कि नेक्टर कहां पे है या पॉलन कहां पे है। कॉल्ड, क्या बोला जाएगा, पॉलन गाइड और नेक्टर गाइड, ठीक है। मार्किंग प्रेजेंट होता है पेटल्स में, मार्किंग प्रेजेंट इन द पेटल, क्यों, टू गाइड इंसेक्ट टुवर्ड्स नेक्टर और पॉलन, इसको क्या कहा जाता है, पॉलन गाइड या नेक्टर गाइड, ठीक है। इसके बाद पॉलन ग्रेन्स, किसका पॉलन ग्रेन, इंटेमोफिलस फ्लावर्स का, आर हेवी, भारी होता है, एंड पोजेस स्टिकी विस्कस लेयर आउटसाइड द एक्साइन, आउटर लेयर क्या होता है पॉलन ग्रेन का, एक्साइन, और इनर लेयर क्या होता है, इंटाइन। तो एक्साइन के बाहर एक स्टिकी विस्कस लेयर है, इसको हम कहते हैं कॉल्ड पॉलन किट। ये पॉलन किट एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इंटरमोफिलस फ्लावर, ठीक है। इसके बाद स्टिग्मा, स्टिग्मा आर इंसर्टेड, यानी फ्लावर के अंदर रहता है लेकिन स्टिकी भी होता है, चिपचिपा भी होता है, स्टिकी, ठीक है। ये हो गया 9th पॉइंट, इंसर्टेड एंड स्टिकी। और लास्ट 2 पॉइंट क्या होगा, फ्लावर्स
strong enough, flowers are strong enough to form landing platform. Flowers are strong enough to form landing platform, ठीक है, for insect, as well as it provide shelter also to some insect, ठीक है। ये हो गया टोटल कैरेक्टर किसका, एंटोमोफिलस फ्लावर। नेक्स्ट है ऑर्निथोफिलस फ्लावर, ठीक है। सेकेंड ऑर्निथोफिली, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है ऑर्निथोफिली है क्या, व्हाट इज इट? इट इज द process of transfer of pollen grain from anther to the stigma of another flower. It is the process of transfer of pollen grain from anther to stigma of another flower through birds. इसको कहा जाता है ऑर्निथोफिली। अब इसमें के लिए बर्ड्स का भी कुछ स्पेशल कैरेक्टर होता है क्या, द बिक्स यानी चोंच, द बिक्स ऑफ द बर्ड्स are longer than, the beaks of the birds are longer than the corolla tube. कोरोला का जो ट्यूब होता है उससे बर्ड का बीक लंबा होता है। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन बर्ड्स in the tropics are हमिंगबर्ड जो कि वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट फ्लावर है, हमिंगबर्ड एंड सनबर्ड। ठीक है, ये हो गया ऑर्निथोफिली फ्लावर। व्हाट इज ऑर्निथोफिली? तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन हो रहा है फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर थ्रू बर्ड्स बाय मींस ऑफ बर्ड्स। बिक्स ऑफ द बर्ड क्या होता है, लॉन्गर देन द कोरोला ट्यूब। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन बर्ड्स ट्रॉपिक्स में क्या है, हमिंग बर्ड और सनबर्ड। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लावर, कैरेक्टरिस्टिक्स of a ornithophilus flower, characteristics of a ornithophilus flower क्या है? सबसे पहला कैरेक्टर होगा फ्लावर्स आर लार्ज साइज। सभी जो फूल है इसका साइज लार्ज होगा। दूसरा, फ्लावर्स आर ब्राइटली कलर्ड।
flowers are brightly colored, that is orange, red, yellow और ग्रीन। फ्लावर्स ब्राइटली कलर्ड होगा जिसमें ऑरेंज होगा, रेड होगा, येलो होगा या ग्रीन होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट एक ही लाइन है, फ्लावर आर ऑर्डरलेस, मतलब इसमें गंध नहीं होगा, गंध रहित है, ऑर्डरलेस बिना गंध का। ठीक है, अब इसको मिटा। नेक्स्ट, फोर्थ, कोरोला is funnel shaped. Fifth, floral parts, मतलब कैरिस एंडोसियम वाइडोसियम, floral parts are strong and leathery. फ्लोरल पार्ट जो है वो बहुत ही स्ट्रांग होगा और लेदरी होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, फ्लावर सीक्रेट्स flowers secretes a lot of nectar. It is proved by the fact that the movement of the plant, like Graviella, Erythrina, results into falling off watery nectar with high content of sugar, जिसमें शुगर का मात्रा बहुत ज्यादा है। ग्रेविएला एरिथ्रिना। ठीक है, फ्लावर सिक्रीट करता है लॉट ऑफ नेक्टर। ये कैसे प्रूव है कि अगर फ्लावर जैसे ग्रेविएला प्लांट का एरिथ्रिना को मूव किया जाता है तो उससे रिजल्ट क्या होता है, वाटर उससे अपने आप बहने लगता है और वो वाटर में हाई कंटेंट ऑफ शुगर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा नेक्स्ट हमको याद रखना है कि हमिंग बर्ड जो है वो इतना नेक्टर पीता है कि उसको अपने बॉडी वेट का आधा नेक्टर पर डे पी लेता है। ठीक है तो ये हो गया ऑर्निथोफिली। अब थर्ड क्या हुआ, पहला था इंटेमोफिली, सेकंड हुआ ऑर्निथोफिली और थर्ड होगा कायरेप्टेरोफिली। थर्ड क्या है, कायरेप्टेरोफिली। It is the transfer of pollen grain from anther to the stigma. It is the transfer of pollen grain from anther to the stigma
of a flower by means of bats. It is the transfer of pollen grain from anther to the stigma of a flower by means of bats, है ना। दूसरा याद रखो, बैट्स क्या है? बैट्स आर नॉक्टर्नल एनिमल। नॉक्टर्नल एनिमल, that is they fly only during the night. Next, it may fly up to 30 किलोमीटर और अबव। ये जो बैट है ये मिनिमम 30 किलोमीटर, कभी कभार इससे ज्यादा भी फ्लाई करता है, और उसी क्रम में वो पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर। दैट इज ऑल अबाउट कैरेक्टेरोफिली। अब हम जानेंगे कैरेक्टेरोफिलस फ्लावर का क्या कैरेक्टर है, ठीक है। यही लिखते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स of Chiropterophilus flower। पहला, flowers are stout and long। Second, flowers are colorless but have fruity odor। लेकिन उसका गंध जो है वो फ्रूट जैसा होगा, लेकिन उसमें कलर नहीं होगा। जबकि इसके पहले हम लोग जो ऑर्निथोफिलस बर्ड्स के द्वारा पॉलिनेटेड वाला फ्लावर पढ़े थे वो इसका उल्टा था। उसमें वो ब्राइटली कलर था लेकिन उसमें ऑर्डर यानी गंध नहीं था, और इसमें उसका उल्टा हो गया, इसमें कलर नहीं है लेकिन इसमें फ्रूटी ऑर्डर है, ठीक है। थर्ड, फ्लावर secrete abundant dilute nectar, ठीक है। चौथा होगा फ्लावर contain large number of stamen। A single flower may contain 1500 to 2000 stamen, ठीक है। एक सिंगल फ्लावर में, मेल फ्लावर कितना फ्लावर स्टेमन होगा? 1500 से 2000 स्टेमन होगा। जैसे कि एग्जाम्पल एडेनसोनिया, ठीक है। ये हो गया फ्लावर सीक्रेट एबंडेंट डाइल्यूट नेक्टर। दूसरा हो गया फ्लावर में लार्ज नंबर ऑफ स्टेमन होगा, और अगर एक सिंगल फ्लावर में देखा गया है कि 1500 से 2000 स्टेमन है, जैसे कि एडेनसोनिया, ठीक है। और लास्ट क्या होगा? पॉलन ग्रेन एबंडेंट होगा। देखो, जब स्टेमन एबंडेंट है तो नेचुरल होगा कि पॉलन ग्रेन्स आर abundant। pollen grain are abundant। ये हो गया कैरेक्टरोफिलस फ्लावर। लास्ट क्या बचा? मैलेकोफिली, ठीक है। लास्ट बचा मैलेकोफिली।
फोर्थ, मैलेकोफिली। इसमें सिंपल होगा, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to the stigma of another flower by means of स्नेल्स। स्नेल के माध्यम से जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में होगा, डिफरेंट फ्लावर में, बाय मींस ऑफ स्नेल्स, इसको कहा जाता है मैलेकोफिली। क्या कहा जाता है? मैलेकोफिली। दूसरा, स्पैडिक्स प्रोवाइड शेल्टर टू स्नेल। एग्जांपल क्या होगा? स्पैडिक्स। द स्पैडिक्स प्रोवाइड shelter to snail। The spadix provide shelter to snail। First, that's all for ये biotic means हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे pollen pistil interaction and how the pollen tube enter into the ovule। That's all for today. Thank you।